पार्षद का रिपोर्ट कार्ड की कड़ी में आज बात करेंगे वार्ड नंबर 8 की। क्या वार्ड नंबर 8 की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा उनका पार्षद? कितनी खुश है वार्ड नंबर 8 की जनता अपने पार्षद के कामकाज से? दसा विचों अपने एमसी ਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। जब गटर कटाने ना तो जमींदार 100 रुपया लिए सारी गली खोल देंगे ना। दसा ਚੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 5 ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਂਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 0 ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ। ਸਭ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ करता है। जानने के लिए देखिए वार्ड नंबर 8 की रिपोर्ट। क्या खाक तरक्की की है दुनिया ने? इश्क के मरीज तो आज भी बिना इलाज के बैठे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में आज हम जिस वार्ड की बात कर रहे हैं वो वार्ड है वार्ड नंबर 8। और इस वार्ड की पार्षद का नाम है सरिता महाजन। जी हां, सरिता महाजन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हैं और पहली बार सरिता महाजन पार्षद के चुनाव में हार गई थी। इसके बावजूद इसे पार्टी ने दोबारा सरिता महाजन को भाजपा की ओर से चुनाव में उतारा। सरिता महाजन ने जीतकर कितना वार्ड वासियों की उम्मीदों को पूरा किया, कितना उनके दुख सुख में लोगों का साथ निभाया, या फिर निभाया था, या फिर लोग बस 5 वर्ष तक सरिता महाजन का राह ही देखते रहे। हालात कह रहे हैं कि वे अब याद नहीं करेगा, मगर उम्मीद कहती है बस थोड़ा और इंतजार। हम सारी बात करेंगे, पर पहले दौरा करते हैं वार्ड नंबर 8 का। ये है वार्ड नंबर 8, जो 5 साल तक वार्ड पार्षद सरिता महाजन के अधीन रहा। इस वार्ड में कुल वोट है 2400, जो मोहल्ला जंदरिया, टैंकी के साथ लगते एरिया, न्यू अर्जुन नगर, न्यू अनंतपुर, आचार्य मोहल्ला, चेली माता मंदिर की बैक साइड, मंदिर के सामने वाला एरिया, मंदिर वाली गली, आदर्श कॉलोनी, धोबीगढ़ के पीछे वाला एरिया, धोबीगढ़ के साथ लगता हुआ एरिया, टाल वाली गली और सरस्वती स्कूल के सामने का एरिया, जिसमें से सरिता महाजन को जीतने पर मिले थे 993 वोट। कांग्रेस की प्रतिनिधि शुभलता को मिले थे 391 और आज़ाद उम्मीदवार इंदु बाला को मिले थे 829 वोट। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रकाश तीनों महिला प्रतिनिधियों पर डालना चाहते हैं। इस वार्ड की मौजूदा पार्षद सरिता महाजन पिछली बार कांग्रेस की प्रतिनिधि इंदु बाला से हारी थी। बावजूद इसके भाजपा ने सरिता महाजन को चुनावों में उतरने का दूसरा मौका दिया, जबकि इंदु महाजन की समस्या ये थी कि इंदु महाजन ने पिछले चुनाव में सरिता महाजन को हराया ज़रूर, मगर पार्टी ने उन्हें दूसरी बार मौका न देकर एक अनजान महिला शुभलता को चुनावी अखाड़े में उतारा और सीट को पूरी तरह से हाथ से गंवा दिया, जिसके कारण शुभलता को ये गिला है कि पार्टी ने ना तो उन्हें सपोर्ट किया, ना ही उनके साथ कोई खड़ा हुआ और ना ही उनके साथ कोई चला, क्योंकि इंदु बाला को सीट ना मिलने की सूरत में वह आज़ाद खड़ी हो गई, जिससे कांग्रेसी प्रतिनिधि प्रभावित हुए और पहली बार हारने वाली भाजपा की प्रतिनिधि सरिता महाजन दूसरी बार जीत गई। वार्ड पार्षद सरिता महाजन को कुल मिलाकर 10 वर्ष का मौका मिला इस वार्ड की समस्याओं को जानने का, परखने का, उन्हें हल करने का, मगर हालात नहीं सुधरे। परिणाम स्वरूप वार्ड का दौरा करते हुए हमने देखी वार्ड की हालत। गंदगी गलियों में बदबू है, भरी हुई है, जो कहीं सीवरेज गटर से आ रही है तो कहीं पर नालियों से। संकरी गलियों की स्थिति तो और भी खराब है, वहां से निकलना दूभर है। शिवगौरी मंदिर के सामने वाली गली के हालात तो ऐसे हैं कि वहां से कोई निकल नहीं सकता। इससे थोड़ा आगे जंदरा वाले मोहल्ले में तो वहाँ भी एक गली नरक का कुंड बनी हुई है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। सोचिए लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। इसी वार्ड में पार्षद सरिता महाजन के पति दीपक महाजन का पूरा कारोबार बसा हुआ है, बावजूद इसके गली की स्थिति बदहाल है। कूड़े के ढेर पूरी तरह वार्ड में बिखरे हुए हैं। जगह जगह ये गलियों में, नालियों में लगे हुए ढेर आपका स्वागत करते हैं, जिसकी लिफ्टिंग भी शायद रूटीन में नहीं होती। जगह जगह से जो सीवरेज उफनता है उसकी समस्या भी लोग स्वयं ही हल करते हैं, और वो ऐसे कि खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके। पानी की स्थिति भी ऐसी है, वार्ड को 2 भागों में बांटा गया है।
आधे भाग को अनंतपुर टैंकी से पानी आता है और आधे भाग को धोबी घाट की टैंकी से। नतीजा ये है कि कभी एक तरफ की मोटर खराब रहती है तो कभी दूसरी तरफ की। गंदा पानी तो रूटीन में आता ही है, जिसकी दुहाई लोग देते रहते हैं मगर कोई सुनता नहीं। वार्ड में बहने वाला नाला भी गर्द से भरा हुआ है, जिसकी सफाई ना के बराबर है। इस वार्ड में नालों की सफाई ना होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बनी हुई डेयरियाँ भी है। यहाँ का गोबर लगातार नालियों नालों में गिरता रहता है और सफाई अगर हो भी तो किस तरह की जाए। वार्ड के जो थोड़े बहुत काम हुए होंगे उनका श्रेय भी सरिता महाजन और इंदु महाजन लेने के प्रयास में जुटी रहती हैं। वैसे भी पार्षद हो या फिर हारा हुआ पार्षद, कोई भी कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने काम नहीं करवाए। वो हमेशा कहेगा मैं हर जगह जाता हूँ, मैं हर जगह लोगों के काम करवाता हूँ। मगर जनाब, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी दिल से हिफाजत कौन करता है। मगर चलिए एक दौरा हमारे साथ कीजिए वार्ड नंबर 8 का और सुनिए लोगों की दिक्कतें उन्हीं की जुबानी। कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 8 के जंदरिया मोहल्ला में। जी हां, वार्ड बाई वार्ड हम लोग घूम रहे हैं, जान रहे हैं लोगों की समस्याएं। तो करते हैं जंदरिया मोहल्ला के लोगों से बात और जानते हैं कि किस तरह की कोई समस्या है उन्हें या नहीं। समस्या सर 3 महीने हो गए सर, इन्होंने कहा ਸੀ ਜੰਗਲਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੁੰਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ 2 ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਬੂ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਥੇ 0 ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਗਲੀ ਦਾ। ਚੂਹੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਕਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀ ਬਣੇ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਲੀ ਵੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣਾਓ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। जी इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 8 के सरस्वती स्कूल वाली गली में। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਜੁਗਾੜ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 0 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਐਮਸੀ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नंबर देंगे। सर समस्या ये है कि नालियाँ सर यहाँ से लेके 4-5 घर तक जो नाली पड़ती है वो सारी बंद है, काफी सालों से बंद है, लेकिन आज तक किसी ने मतलब इसे खोलने की कोशिश नहीं की। तो आपने अपने एमसी को नहीं बताया? सर बताया, मैं खुद कितनी बार उनके पास गया हूँ कि सर ये इस नाली को खुलवाएं। वो बोलते हैं कि भेजते हैं, लेकिन किसी को आज तक भेजा नहीं उन्होंने। आपके यहाँ के जो एमसी हैं वो एक लेडी हैं, सरिता महाजन। लेडीज को तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी वो हमारी गली में पूछने नहीं आया कि आपको क्या समस्या है क्या नहीं है। तो अगर नंबर देने होंगे 10 में से तो कितने? नंबर 10 में से 2 ही दूंगा बस। क्या नाम है जी आपका? कांता। कांता जी, की समस्या है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? बस यही है, भी गंद ना पड़े, बहुत नाले ऊपर को आ जाते हैं। तो आपके एमसी जो है यहाँ पे लेडी हैं सरिता महाजन, वो आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। नहीं आता। तो आप कितने नंबर दोगे 10 में से अगर देने हो? 0 ही है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है सर, हमारे यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो यहाँ पे गलियों में सांड वगैरह भी घूमते हैं, पशु वगैरह, बच्चों का भी डर होता है, किसी को मार ना दे, किसी बुजुर्ग को ना मार दे, किसी को ना मार दे। जब वोट लेनी होती फिर तो सब हाथ जोड़ते हैं, तो जब सबको जरूरत होती फिर तो कोई भी नहीं आता। तो साफ बात। तो 10 में से नंबर देने होंगे तो कितने? हम तो 0 ही देंगे। समस्या है नाले दी है, टिंडा गोबर है, डेयरी वाला सारा गोबर है, नींव मुश्कत खलोता नहीं जाता, 1 मिनट नहीं खलोता जाता। वो तो वोटां वाले दिन ही आई, मुड़ के देखा नहीं उन्होंने ही आए थे। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? 0।
ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 0। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਬਦਬੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਸੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ? ਦੇ ਦਾਂਗੇ 7 ਨੰਬਰ। ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਉਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੋ, ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 5 ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਕੂੜਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਨਾਲੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਆ ਜੇ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹੀ 5 ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਗਲੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਰਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼? ਉਹ ਆਪਸੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਓਵਰਆਲ 5 ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਮਤ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਓਰ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿ ਲੈਟਰਿਨ ਲੂਟਰਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਗਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਪੈਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੀਣ। ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 0 ਜੀ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸੌਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਐਮਸੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਦੇਵਾਂਗੇ। सर ममता। ममता जी, क्या क्या समस्या है यहाँ? सर पानी की समस्या है, बारिश आती है सारा अंदर घरों के अंदर पानी आ जाता है, गंदा पानी सारा। बाहर जाने का निकास भी नहीं है, टूटी नाली है सारी। ते पाइपें भी देखो आप, नाली के बीच में रखी हुई है। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਐਮਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਐਮਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਉਹ ਉਧਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 0 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਗਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਕਢਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ? ਨੰਬਰ 0 ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਐਮਸੀ ਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ? ਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਟਰ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਗਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪ ਬਾਹਰ ਪਵਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਈਪ ਥੱਲੇ ਪਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਰ 0 ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਬੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਇਹ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਗਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਦਾਂਗੇ ਜੀ। तो पानी आता है, पानी से स्मेल आती है हमें, वो हम पानी पी नहीं सकते। तो हमने फिल्टर लगाए हैं, तो फिल्टर में भी अभी गंदा पानी आता है। सर समस्या ये तारों की है, डर हो ताकि करंट ना लग जाए। अगर आपको नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर दोगे? 0 सर। पानी की समस्या ये नाली देखो, तुम ये नाली की समस्या देखो, ये पाइप की समस्या देखो, ये सीवरेज की समस्या देखो, और तारों की समस्या देखो। और अद्धा घंटा पानी आता सवेरे, 2 टाइम पानी आता दिहाड़ी का, सवेरे 8:30 बजे लैके 9 बजे तक पानी। एमसी कदे नहीं आए? तो एमसी नहीं आता, कोई भी आता जो वोट लेने अदों आते हैं। इदा चक्कर अं कई बार एमसी को भी गए हैं। ते जे नंबर देने हो दसा चाहते किन्ने? 0 नंबर आई, 0 0 0 0 0 जी। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ। एमसी कदे नहीं आए इत्थे दौरा ਤੇ करना? ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। एमसी कदे नहीं आए इत्थे दौरा? ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? 10 ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋ। 0। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਂਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੋਹਾ ਰੁੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਬੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਨਾਲੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਹਾ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਜੇਠ ਦੀ ਡੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? मैं 0 दांगा। कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 8। इन लोगों की ये समस्या है यहाँ पे कि जो ये नाला है, इसमें जो यहाँ पे एक डेयरी है, वहाँ पे जो पशुओं का गोबर है उस नाले में जाता है, जिस कारण कि वो नाला जाम हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद पानी जो है उनके घरों तक आ जाता है। तो आइए इस वक्त हम खड़े हैं डेयरी मालिक के साथ, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि लोगों की जो समस्या है उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी की ना जी थोड़ा? मेरा नाम धीरज है। धीरज, लोगों की समस्या है कि डेयरी से निकलने वाला जो गोबर है वो सीधा नाले में जाता है, आगे स्टक हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? वेल ये तो कॉरपोरेशन को करना चाहिए ना, कि हमें पहले था कि जैसे यूटिलाइज हो जाता था गोया, ठीक है, अब नहीं होता। एंड हमें कोई जगह भी नहीं प्रोवाइड की गई कि कहाँ पे रखें। सो ये शुड मतलब कॉरपोरेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। वेल पहले तो ये था कि गोबर यहाँ पे पास में पहली थी, सारा निकल जाता था वहाँ पे साथ नाले के साथ ही। तो आगे तो अब ये नहीं है, सारे नाले बंद हो चुके हैं पीछे, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्टक हो जाता है। तो वेल हमारे पास वैसे पानी का प्रेशर है काफ़ी, तो हम कर देते हैं। एमसी आते हैं, कोई दौरा करते हैं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत देख के बाहर से ही चले जाते हैं, बस कुछ नहीं, कभी पूछा तक नहीं उन्होंने। और अगर आपको अपने एमसी को नंबर देने हो 10 में से तो? मे बी 1 2। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 8 के आचार्य मोहल्ला में, जो कि टाल के साथ वाली जो गली है। बात करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है जी आप? राजेश पठानी। राजेश जी, क्या क्या समस्या है आपको इस गली में, इस वार्ड? तो ये जो अंडरग्राउंड पाइप डाली है इन्होंने पानी के लिए, निकासी के लिए, ये पाइप जो है छोटी डाली थी, तो ये जो छोटी पाइप होने के करके जो पानी सारा इधर आके ब्लॉक हो जाता है और जहाँ गली में पानी आ जाता है सारा। तो एमसी हैं, उनको आपने इसकी शिकायत नहीं की या वो कभी दौरा नहीं करने आते? हम कहते हैं समय समय पर, जब ओवरफ्लो आता है तो हम कहते हैं कि सर ऐसे पानी आ गया है, तो वो बंदे भेज देते हैं
पानी निकाल के चले जाते हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। कितने नंबर दोगे अपने पार्षद को, अपने एमसी को 10 में से? 10 में से 7 नंबर दे दो। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 8 में और बात करेंगे यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पर उनकी शिकस्त हुई थी। जी हाँ, इंदू बाला जी से सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं इंदू बल्ला। इस बार साढ़े बाढ़ की बड़ी अच्छी तो नहीं है स्थिति। पहला ही 2007 च कांग्रेस उम्मीदवार जिते सीगे, फिर उस तो बाद सानू किसी वजह ਨਾਲ टिकट नहीं मिली। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? अजकल तो गलियां नालियां बड़ियां ही गंदियां, तुसीं आप ही देखा होगा कितना गंद है नालियां च। कोई सफाई नहीं आया करता, कोई करना, कोई कुछ नहीं, कोई बने नहीं करदियां, कोई कुछ नहीं है। ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सब कुछ है नहीं कर, कुछ नहीं है इत्थे चंगा। सब सीवरेज भी उदा ही देखे तुसीं किद्दां बगे करदे आ, लोकां दे घरां च अंदरां च पानी आया करदा है। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟਿਕਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ 8 ਸਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੋਟਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਸਰ, ਸਰਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕੋ ਗਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਂਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, लोगों का फीड रहना बड़ा औखा है। इस वक्त मैं हूँ वार्ड नंबर 8 में और मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा था एमसी का, वार्ड नंबर 8 से शुभलता जी। करते हैं इनसे बात जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। वार्ड नंबर 8 में आपने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वार्ड नंबर 8 में आप रह रहे हैं, क्या मुश्किलें हैं वार्ड नंबर 8 की इस वक्त? क्या कौन कौन सी समस्या है? इधर तो कोई मतलब नाली साफ करने वाला स्वीपर कोई नहीं आता। हाँ जी। जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो आपकी हार हो गई थी, आप नहीं जीत पाए थे, क्यों, क्या कारण था, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि साडा मतलब अहीं कांग्रेसी, साडा किसी ने साथ नहीं दिता, कांग्रेसियों ने भी जो कांग्रेस दे कैंडिडेट ही उन्होंने साडा किसी ने साथ नहीं दिता। मेरा नाम पवन कुमार काला। काला जी, की समस्या है इस वेले वार्ड नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। और एक ही कारण रह गया भी ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਵਰ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੀਵਰ नहीं खुलिया अजे तक। जिन्हों 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ? 10 जो तो मैं तो 3 भी नहीं देवांगा जी। जी, तो आपने सुना वार्ड नंबर 8 के लोगों की प्रतिक्रिया, तो आइए चलते हैं, करते हैं बात वार्ड नंबर 8 के पार्षद सरिता महाजन जी से। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, वार्ड नंबर 8 के कामकाज के बारे में कुछ बताइए। वार्ड नंबर 8 में जब हम इलेक्शन जीत के आए थे, फिर उधर पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे अर्जुन नगर में उधर लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था साफ, फिर लोग दूर दूर से पानी लाते थे। उस टाइम हमने सारे अर्जुन नगर में पाइपें नहीं डलवाई हैं पानी की। अब कई प्रॉब्लम आ गई भी, हम भी नहीं कर सकते उसको। जैसे हमने सीवरेज का काफ़ी काम करवाया, पहले जब इलेक्शन हुए तब भी जाके लोगों की सुना, सब कुछ किया। बाकी मेरे हस्बैंड हैं जो, फिर हम दोनों बैठ के डिस्कशन करके फिर हम काम करते हैं। तो हम बात करेंगे सरिता महाजन जी के हस्बैंड से। सर क्या नाम है जी? दीपक महाजन। दीपक जी, देखा होगा कि वार्ड के लोगों की जो समस्या है, हमने भी देखा कि वहाँ पे जंदरिया मोहल्ला से हम शुरू होंगे कि वहाँ पे लोगों का कहना है कि नाला स्टक रहता है, नाले के कारण जो है वो पानी ऊपर भर जाता है, गलियों में पानी आ जाता है, घरों में पानी आ जाता है, कीड़े चल रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब हमने इलेक्शन जब जीते पहले 2 साल बहुत काम हुआ, अब भी काम में कोई, क्योंकि मैं तो सारा दिन ही
मेरी शॉप्स हैं, तो मेरा बिजनेस उधर है। सारा दिन ही मैं उधर होता हूँ। सुबह मैं 9 बजे सुबह दुकान पे चला जाता हूँ। 9 बजे से लेकर शाम रात 8 बजे आता हूँ मैं दुकान क्लोज करके। सारा दिन ही मैं लोगों की समस्या सुनता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि हर किसी की समस्या को मैं सॉल्व कर सकूं और हर समय मैं एक्टिव रहता हूं। अब थोड़ी समस्या आ रही है काम करवाने के लिए। जिस काम को हम एक ही बार में क्या काम करवा लेते थे, अब 10-10 बार भी उस काम को करने के लिए बोलना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी हम कभी भी कोताही नहीं बरतते। और सभी लोगों की, मैं अपने वार्ड के अलावा, इस चीज़ का भी प्रूफ है, मेरे सामने जो वार्ड पड़ता है 10 नंबर वार्ड है, मैं क्योंकि वार्ड सारा कंसर्न आमने सामने, मेरे पास जो भी आता है मेरी 100% यही कोशिश होती है कि इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। बात करेंगे पलवानदी हट्टी वाली गली की, जहां पे आपकी भी दुकान है। वहां पे लोगों का ये कहना है कि सीवरेज की इतनी खस्ता हालत है कि उसका पानी जो है हमारी घरों की दीवारों को छू चुका है और हमारे घर की जो दीवारें हैं वो बैठने लगी हैं, जिस कारण दरारें भी पड़ गई हैं। तो क्यों इसका कोई स्थायी हल जो है नहीं निकला? जो सीवर पाइप है पड़ी हुई, करीब 40 साल पहले सीवर पाइप पड़ी थी। जो पानी की पाइप आती है वे सीवर में से होकर गुजरती है और पानी गंदा रही। इसको तो मैं हर रोज ये सुबह कॉर्पोरेशन वालों को सभी को ये मैं बोलता रहता हूँ कि यार पानी पर समस्या जस की तासी है। बात करेंगे कि 3 साल में, जैसे आपने बोला, भी कोई भी काम नहीं हो रहा, तो 3 साल से पहले चलते हैं, एमएलए आपके थे अश्विनी शर्मा जी। तो लोगों का तो ये कहना है कि ये जो समस्या है हमारी बहुत पुरानी है और एमसी साहब ने हमारा इस बारे में सुना ही कुछ नहीं। तो फिर इस बात की तो कोई दो राय नहीं रह जाती कि जब एमएलए भी आपके थे तब भी काम नहीं होता। पहलवान स्ट्रीट वाली पूरी लंबी गली धोबी घाट से शुरू करवा के और लास्ट तक साईं की दुकान है, साईं चने वाले, वहाँ तक ये गली बनवाई और लिंक गलियाँ सभी में जाल बिछा दिया था। 2 साल में इतना काम हुआ। जो लिंक्ड गलियां थी वो भी सभी मैंने बनवाई। पर उसके बाद अब समस्या ये आ रही है कि अब तो अगर कोई हम पास करवा के गली बनवाते भी हैं तो हमें वहाँ खड़े होने की परमिशन भी नहीं है। पता नहीं क्या इन लोगों ने डर डाला हुआ है। वो ठेकेदार भी बोलता है कि हमारे पास ना, प्लीज़ आप ना हो, मेरी पेमेंट रुक जाएगी। मैडम, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 के। लोगों का ये कहना है, खास करके औरतों का, क्योंकि आप वहाँ पे एमसी हैं, तो हमने विशेष तौर पर औरतों से पूछा। औरतों का तो ये कहना है, हमारे पार्षद को हमने सिर्फ तभी देखा जब वो वोट मांगने आए थे, उसके बाद तो 5 साल तक हमने उन्हें देखा ही नहीं, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत है। अब हम इधर 6 महीने से आए हैं। पहले तो मैंने 1-2 साल में वार्ड में पहले दौरा लगाना, सभी के घर में जाना। अब भी कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ जाना होता है जाते हैं, मैं भी साथ जाती हूँ कई बार। लोगों का ये कहना है कि जो हमारे पार्षद हैं, हम उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं, उन्होंने तो यहाँ से घर ही जो है वो शिफ्ट कर लिया है टीचर कॉलोनी में, वो हमारी सुनते ही नहीं है, वो तो कभी आते नहीं है। तो क्या सिर्फ ये राजनीति वोटों तक सीमित है? घर तो अभी शिफ्ट किया, 6 महीने हुए। 5 साल तो हम 4.5 साल उधर रहे ना। और जो मेरे हस्बैंड है, वो उनकी शॉप उधर है। जैसे सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सभी उनके पास शॉप में ही आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हम घर छोड़ दिया तो हमने कोई आना जाना थोड़ी छोड़ दिया। हमारा पुराना घर भी उधर ही है, शॉप, हमारा बिजनेस उधर है। हर गली की प्रॉब्लम है मैम हमारे पास। हर गली में लोग, कोई कह रहा है जी पीने के पानी में प्रॉब्लम आ रही है, स्मेल आ रही है, कोई कह रहा है सीवरेज की प्रॉब्लम है। एक बात बिल्कुल सही है कि जो गलियां हैं वहाँ की वो सारी पक्की हैं। गलियां आपने बनाई, जैसे कि दीपक जी ने भी बात की, गलियां बनाई, पर नालियों का इतना बुरा हाल है कि उसमें वही गंदगी जो है वो जमा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों सफाई नहीं हो रही? आप तो पार्षद हैं, आपका तो कहना बनता है। पहले जब थे नालियां भी साफ करवाते थे। पहले जो बात मेरे फोन करने से आ जाते थे आदमी, सभी काम करवाता था मैं। अब भी मैं रेगुलर वही काम करवा रहा हूँ। अगर मेरा काम नहीं ठीक हो, जो पिछला इलेक्शन गया है, असेंबली इलेक्शन जो पिछला हुआ है, सनी देओल वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुआ है, पठानकोट के 50 वार्डों से सबसे ज़्यादा लीड मेरे बाढ़ की है। ये तो बात नहीं, पुरानी तो है नहीं है। दीपक जी, आप लीड की बात कर रहे हैं, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है, नंबर दिए जाते हैं, तो क्या कारण है कि लोग जो हैं वो 10 में से कईयों ने 0 नंबर भी दिया आपको? तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि लीड बहुत मिली, बहुत लीड आई, लोगों ने हमारा कामकाज देखा, तो अब क्या हो गया कि लोग जो हैं वो 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं? अब समस्या ये है जैसे वो बेकार रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? कौन बेकार? मैं कांग्रेस वालों की बात कर रहा हूँ। जब कॉरपोरेशन बनी, प्रूफ है, आप कहीं भी कॉरपोरेशन से पता कर सकते हैं, 30 लाख के काम करवाए थे मेयर साहब ने। अब जब हमारा टर्नओवर खत्म हो गया, वहाँ करीब हमारा 45 करोड़ से ऊपर, तो वो पैसा यूज ही नहीं करने दे रहे। इलेक्शन इसीलिए रेड करवाया कि ये क्रेडिट इन लोगों को, ये अब काम करवाएंगे, उसका क्रेडिट लेंगे। करवाया ना
तो वो अपोजिट जो एमसी नहीं है, हारे हुए हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं उधर। फिर लोग सोचते हैं अच्छा ये काम करवा रहे हैं, ये करवा रहा है, बस ये बात है। लोग इलेक्शन नहीं भी लड़े थे ना, ऐसे ही थे, तब भी ये काम करवाते थे। किसी की कोई समस्या आ जाती थी, किसी प्रॉब्लम, किसी की लड़ाई की कुछ भी, हम बोलते थे इनको नहीं जाना, ये फिर भी जाते थे। तो आखिर में जो पार्षद का रिपोर्ट कार्ड फास्ट वे प्राइम की तरफ से एक बहुत बढ़िया पहल जो है की जा रही है। अनिल खुराना जी और जितेंद्र शर्मा जी की तरफ से ये बहुत बढ़िया पहल जो है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया है, उनका प्रयास बहुत बढ़िया है। इससे काफ़ी चीज़ें नई निकलने को मिलेंगी, जिससे मतलब जो एक्टिव नहीं भी हैं वो भी एक्टिव होंगे। बड़ा अच्छा प्रयास है यानी खुराना जी की और जितेंद्र शर्मा जी की ओर से, बहुत बढ़िया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। यह तो थी दास्ताने वार्ड नंबर 8। यहाँ पर सबने बोला, सबको दिल खोल कर एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका मिला, पर पार्षद के रिपोर्ट कार्ड ने कितने अंक लिए वो भी जान लेते हैं। सफाई व्यवस्था के चलते वार्ड नंबर 8 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। वार्ड की गंदगी से बुरा हाल है। वार्ड के अंदरूनी हिस्से गंदगी से भरे हुए हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं और हर वक्त वो राह देखते रहते हैं कि पार्षद कभी आएगी, मगर पार्षद ने जब वोट लेने थे तभी आई, उसके बाद उसने कभी किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाई। सीवरेज और निकासी व्यवस्था। सीवरेज और निकासी व्यवस्था को मिलते हैं 10 में से 3 अंक। वार्ड में सीवरेज के ब्लॉक रहने की अक्सर समस्या बनी रहती है, जिसके लिए लोगों को अपने पास से पैसे खर्च करके इन्हें खुलवाना पड़ता है और तभी उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उनकी इस विषय में सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। गली नाली। गली नाली के लिए वार्ड को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। गलियों की स्थिति खराब नहीं है, गलियां तो तकरीबन बनी हुई हैं, मगर गलियों का अस्तित्व पूरी तरह से गंदगी के कारण खत्म हो चुका है। छोटी छोटी संकीर्ण गलियों की हालत ये है कि नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, यहाँ में से गंदगी के ढेर जो हैं वो गलियों में लगे हुए हैं, जिस कारण गलियों का अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है। वैसे भी कई जगह से गलियां खराब हैं, लेकिन अधिकतर गलियां बनी हुई हैं। पीने का पानी। पीने के पानी को लेकर वार्ड नंबर 8 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। पीने के पानी की समस्या वार्ड में है। लोगों का कहना है कि पानी के दिन आता भी नहीं है, आता है तो गंदा आता है, क्योंकि मोटर अक्सर खराब रहती है। आचार व्यवहार। आचार व्यवहार के लिए वार्ड नंबर 8 की पार्षद सरिता महाजन को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। लोगों का कहना है कि उन्होंने सरिता महाजन को कभी वार्ड में देखा तक नहीं और ना ही वो लोगों के दुख सुख में कभी आई हैं। उनके पति कभी कभार आते हैं, मगर लोगों का गिला सरिता महाजन से है। उनका कहना है कि वो अगर कभी आगे से वोट मांगने के लिए वार्ड में आई तो वो उसे कभी भी वोट नहीं देंगे। ये तो था वार्ड नंबर 8 के पार्षद के अंकों का ब्यौरा। तो जी हाँ, पार्षद सरिता महाजन के अंकों के ब्यौरे के हिसाब से हम उन्हें देते हैं 10 में से 4.5 नंबर। जी हाँ, ये तो थी सारी स्थिति वार्ड नंबर 8 की, जहां के हालात हमने भी आपके सामने लाए और वो लोग भी बोले जिनके बोलने का इंतजार हमेशा ही राजनीतिज्ञ करते हैं, फिर चाहे वो पार्षद हों, नगर पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हो या फिर सरकार, मगर उस पर भी कोई अगर ना सुने तो वो क्या करें जिनके बोलने का इंतजार सबको रहता है। तो आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आप हमें बताना ना भूलें। अपने सुझाव आप नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर भेजें। तो जल्द मिलेंगे अगले किसी वार्ड में, तो कीजिए हमारा इंतजार। हम आ रहे हैं आपके वार्ड में लेकर आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी आंखों में था और तुम मेरी जुबान खुलने का इंतजार करते रहे। नमस्कार।